नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है। क्या मेरे प्यारे साथियों, जो प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है श्री अरविंद, बी है M.K. गांधी, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है सरोजिनी नायडू। तो प्यारे साथियों, जो खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, तो ये लिखा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, सी है बी है चेन्नई, सी है शिमला, डी है हैदराबाद। तो प्यारे साथियों, जो वाराणसी हवाई अड्डा है उस पे लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? प्रतिमा स्थापित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? क्या मेरे प्यारे साथियों, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है सिकंदर लोदी, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो प्यारे साथियों, जो आगरा को भारत की राजधानी जो बनाया था वो था सिकंदर लोदी। किसने बनाया था प्यारे साथियों? सिकंदर लोदी ने बनाया था। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, किस राजा के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन, डी है समुद्रगुप्त। तो प्यारे साथियों, जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के क्या थे? राज दरबार राजकवि थे। क्या मेरे प्यारे साथियों, राज दरबारी कवि थे। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन ए है कछुआ, बी है समुद्री घोड़ा, सी है गंगा डॉल्फिन, डी है शार्क। तो प्यारे साथियों, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन है। कौन है प्यारे साथियों? गंगा डॉल्फिन है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने उसी क्वेश्चनों को लिए हैं जो किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 मार्च, बी है 11 मार्च, सी है 5 जून, डी है
10 दिसंबर। तो प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चांद तारा कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? क्या मेरे प्यारे साथियों, चांद तारा कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए है इराक, बी है पाकिस्तान, सी है तुर्की, डी है बी एंड सी दोनों। तो प्यारे साथियों, जो चांद तारा है वो तुर्की और पाकिस्तान दोनों का निशान है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी एंड सी यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्या मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, बी है महाभारत, सी है रामायण, डी है अर्थशास्त्र। प्यारे साथियों, जो सत्यमेव जयते ये वाक्य है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया प्यारे साथियों? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 30, बी है 18, सी है 22, डी है 8। तो प्यारे साथियों, जो उत्तर प्रदेश है उसमें टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों 18 मंडल है। कितना है प्यारे साथियों? 18 मंडल है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रयान 3 पर कितना खर्च लगा था? क्या मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 पर कितना खर्च लगा था? ऑप्शन ए है 615 करोड़, बी है 515 करोड़, सी है 415 करोड़, डी है 745 करोड़। तो प्यारे साथियों, जो चंद्रयान 3 था उस पर 615 करोड़ रुपए का क्या हुआ था? खर्चा हुआ था। कितना हुआ था प्यारे साथियों? 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों से पूछ ले कि चंद्रयान 3 कितने दिनों के लिए भेजा गया था, तो प्यारे साथियों ये 40 दिनों के लिए भेजा गया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यमुना नदी का अन्य नाम क्या था? क्या मेरे प्यारे साथियों, यमुना नदी का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है सरयू, बी है कालिंदी, सी है घाघरा, डी है गंडक। तो प्यारे साथियों, जो यमुना नदी थी है उसका नाम प्राचीन में था कालिंदी। क्या था प्यारे साथियों? कालिंदी था। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी थी वो थी जलोढ़ मिट्टी। कौन थी प्यारे साथियों? जलोढ़ मिट्टी थी। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है ताम्रपाषाण काल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आग का आविष्कार जो था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों? पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों
देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे दोनों हाथ, यहाँ पे होगा प्यारे साथियों, हाथ कर लीजिए, हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। क्या मेरे प्यारे साथियों, हमारे दोनों हड्डियों में हाथों की संख्या, हमारे दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 60, बी है 70, डी है 30, डी है 10। तो प्यारे साथियों, हमारे दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या टोटल होती है 60 होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों, 60 होती है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। क्या मेरे प्यारे साथियों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है लाला लाजपत राय, डी है चंद्रशेखर आजाद। तो प्यारे साथियों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। क्या मेरे प्यारे साथियों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है स्टेपिस, बी है मेडुला, सी है फीमर, डी है फिबुला। तो प्यारे साथियों, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है और उसे कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, स्टेपिस कहते हैं। अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ ले कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो प्यारे साथियों वो होती है, इसको कहते हैं लंबी। तो कौन सी है प्यारे साथियों, फीमर होती है। तो प्यारे साथियों, आप लोग इन दोनों को भी ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, बी है 1 जून, सी है 14 मई, डी है 15 जून। तो प्यारे साथियों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों, 13 अप्रैल को हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हुमायूं नामा रचना किसने की थी। क्या मेरे प्यारे साथियों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है अबू फजल, डी है गुलबदन बेगम। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है। क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन ए है मेन, बी है डॉलर, सी है रुपया, डी है कुवैती दिनार। तो प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ी मुद्रा है वो है कुवैती दिनार है। कौन है प्यारे साथियों, कुवैती दिनार है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए है 395, बी है 320, सी है 420, डी है 370। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। कितने प्यारे साथियों, 395 अनुच्छेद है। अगर वर्तमान में पूछे तो ये 400 से पार है। तो प्यारे साथियों, मूल रूप से पूछा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो साथियों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।